MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं कहते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस चीज पर खड़ी है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया इतनी बड़ी खबर पर खामोश क्यों है आखिर? आप स्क्रीन पर जो ये आदमी देख रहे हैं, ये आदमी जो पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 रुपए करोड़ की चपेट लगाई थी, इसने 13,000 रुपए करोड़ का घपला किया था। मेहुल चौकसी, और सिर्फ मेहुल चौकसी नहीं, इसका भतीजा नीरव मोदी, यह व्यक्ति करीब 1,500 करोड़ का घपला करके देश छोड़ भागे थे और बाहर छुपे हुए हैं। ये खबर में क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दर्शकों, मैं इंतजार कर रही थी सोशल मीडिया का कि वो इस पर बहस करे। इन पर बोलने के लिए मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर वापस ले लिया है। बता दें कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंटरपोल का मतलब क्या है और रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है। असल में जो मैं आपको बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, मैं आइए आपको बताती हूँ। इंटरपोल दरअसल 195 देशों की संस्थाएं है। इनका काम यही होता है कि आर्थिक तौर पर टेम्पररी प्रोफेशनली उन लोगों को गिरफ्तार करना जो कि भगोड़े हैं, जैसे कि मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। याद कीजिए दर्शकों, उस साल का 2018 जब मेहुल चौकसी के खिलाफ पहली बार इंटरफेसेस का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उस वक्त मोदी मीडिया क्या कर रही थी बताइए? उस वक्त मोदी मीडिया ने यह कहा था कि मोदी जी सड़कों पर और लोगों के घर में घुसकर उनको मारते हैं। इससे तमाम चीजें, बहुत सी बातें सामने आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात और वाहवाही की जा रही थी उस वक्त। इस बात को भूला ना जाए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मेहुल भाई के नाम को भुला दिया था। किस तरह से नीरव मोदी के साथ उन्होंने बकायदा अपनी यात्रा में यह फोटो खिंचवाई थी। देखिए, जो मैं आपको साइड में दिखवा रही हूँ, यह देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ है और नीरव मोदी भी यहाँ है। फोटो खिंचवाई थी। यह तमाम सी बातें ये देश के सामने आई थी, सोशल मीडिया में भी सामने आई थी, लेकिन किसी ने भी इस पर अपनी एक उंगली उठाने की भी कोशिश नहीं की। 2018 में इंटरपोल में मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। जी हाँ, जबकि रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया है। अभी बता दें कि आखिर सोशल मीडिया खामोश क्यों है, आखिर क्यों इतिहास को भुलाया जा रहा है? कौन सा इतिहास मैं आपको बताती हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम 2015 में हुई इस तारीफ में हमारे मेहुल भाई है बताया जा रहा था। याद कीजिए उस दिन को, याद है या भूल गए? ये सुनिए पहले। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के, जरा तुम चेक करो बिल्ली। तो सुना आपने, हमारे मेहुल भाई जब इंटरपोल ने नोटिस वापस ले लिया था, रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया था, तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी मीडिया मोदी सरकार के लिए यह याद नहीं किया गया था। मोदी सरकार ने यह तब याद क्यों नहीं किया और उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया गया था जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था? उन्होंने अपनी तब पीठ थपथपा रहे थे। आज जब वह रेड कॉर्नर वापस ले लिया है तब खामोश क्यों है? हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इंटरपोल से यह गुजारिश की थी कि वह टेलीग्राम पर यह भी खबर आ रही थी कि रेड कॉर्नर वापस ले लिया जाए और उन्हें बाहर किया जाए। जब जाहिर सी बात है कि मौके पर ही कांग्रेस प्रधानमंत्री यह बता दे कि मोदी सरकार पर करारा हमला बोला था जब कांग्रेस ने, तब आपकी स्क्रीन पर ये जो अध्यक्ष मिलाकर्जुन ने भी कई DCBI पर, जो मोदी जी हमारे मेहुल भाई है, इस पर जो कहना था इंटरपोल से रिहाई जब परम मित्र के लिए, बता दे कि ये जो अभी आपको दिख रहा है इस पर जो लिखा हुआ है वह मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगी। इंटरपोल से रिहाई जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं सांसद, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले करार भला, उसकी मदद करने से कैसे करे इनकार? शहर के हजारों करोड़ न खाने दूंगा न जुमला बेगोस। बता दें कि क्या जवाब है बीजेपी के पास? बताइए क्या जवाब है बीजेपी के पास जब सदस्यता को लेकर मान लिया कि कांग्रेस
तब आया था। कांग्रेस को कोई उनका फर्जी बंदा है जो कि बाकी सरकारों की सरकारी लोगों के लिए पॉलिटिशियन के बारे में आलोचना करते फिरता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मेहुल चौकसी ने आखिर वह कैसे बचा। मेरे कुछ सवाल है, इतनी बड़ी खबर हो गई, सीबीआई का एक भी औपचारिक बयान क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा एक सवाल है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल का जिक्र तो किया था, लेकिन किसी भी पत्रिका में भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल तक के नहीं पूछा था कि मोदी सरकार का इस मुद्दे पर एक भी औपचारिक बयान क्यों नहीं है। यह बात तो बिल्कुल सटीक है और थोड़ी अटपटी नहीं लगती आपको कि इस मुद्दे पर तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स को भी इस बारे में बताना चाहिए था। आज मैं आपको इसीलिए ये खबर से इस इतिहास से रूबरू करा रही हूँ। ऐसी क्या गलती हो गई कि मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया? क्या आपने डेविड काम का कभी नाम सुना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। और सीबीआई जो बयान दे रही थी, इसमें बीजेपी बयान दे रही थी, तब मोदी सरकार भी वहां पर बयान दे रही थी, लेकिन नहीं सोशल मीडिया बयान दे रही थी। लेकिन ये बता दें कि कितनी शर्म की बात है दर्शकों, मैं आपको समझाना चाहूंगी और आपको समझना भी पड़ेगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। मैं आपको क्रोनोलॉजिकली पहले ये समझाना चाहूंगी, इसका पहल भी देना चाहूंगी और कोशिश करती हूँ कि एक के एक ये बड़े जो मुद्दे हैं इसे सिलसिलेदार इनके ऊपर का पर्दाफाश करने वाली हूँ। बस दर्शकों, तारीखों का खेल है। अभी ये तारीख जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तारीख 2018 ये जो तारीख है दर्शकों, जब इंटरपोल ने पहली बार मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, तब नतीजा यह हुआ कि जो चुनाव था उसे सिर्फ 1 साल रह गया था। तमाम मीडिया में भी प्रधानमंत्री पर खूब वाहवाही हुई थी, तब उनके आगे बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। 2022 की जो बात है, जब मेहुल चौकसी ने इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर समावती दी थी, अदालत ने उसे खारिज भी कर दिया था और उन्होंने यह सभा में कहा भी था कि रेड कॉर्नर नोटिस को खारिज नहीं किया जा सकता। मगर 1 साल बाद ही ऐसा क्या हो गया और ऐसी अजीब व गरीब घटना क्यों घटी? और ऐसी दिलचस्प बात तो यही है कि एक घटना घटती है, ध्यान से सुनना होगा आपको। 2021 मैं आपको बता दूं कि मेहुल चौकसी और उनके नाम के उसने वहां पर नागरिकता ले ली थी। नागरिकता लेकर वह वहां पर छुपा हुआ था। मेहुल चौकसी वहां पर काम करता था, लेकिन वो भारत आ सकता था। ऐसे ही बहुत से सीबीआई के विशेषज्ञों ने भी वहां पर जाना चाहा और जानते हैं कि क्या होता है। और आपको बता दें कि उन्होंने उसके वकील ने भी क्या कहा। मैं आपको बताती हूँ कि पहले कि अगर वो कह रहा था कि मैं अगर भारत गया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे जान के प्यासे बहुत से लोग हैं और भारत की जेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए उसका वापस आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। 2022 से 2023 तक का यह जो मामला है यह अदालत के सामने आता है और किस तरह से ये सामने आता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एक एक शब्दों पर आपको गौर कराना चाहूंगी। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में चौकसी को हाल ही में एंटीब्यूशन हाई कोर्ट ने याचिका वापस ले ली है, जिसमें भारत सरकार और भारतीय एजेंट जून में 2021 में एंटीगोना और अगवा करने के आरोप में उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने भी वहां पर आरोप लगाया था कि इस घटना को चौकसी के फैसले को और अधिकारियों का भी मानना था कि इस आधार पर वहां से उसे सूत्रों का भी बता दें कि कहना है कि वहां से उस वक्त उसे निकालने की भी बहुत सी कोशिश कर दी गई थी। जी हाँ, बता दें कि आरोप लगाए गए थे किडनैपिंग के। एक महिला ने उस पर आरोप लगाए थे कि उसने उसे डेटिंग पर डिनर पर ले जाने के बहाने उसका किडनैपिंग की और शिकायत में बताया गया कि उसे व्हीलचेयर पर बांधकर उसके सिर पर एक हैंडकप लगा दिया गया था और उसे बहुत ही प्रताड़ित किया गया था। दावा ये भी है कि आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हर 2 मिनट में खबर अपडेट कराती रहूँगी। अगले प्रोग्राम में मैं आपको इसका आगे का कि कैसे क्या मेहुल चौकसी की रिहाई हुई और क्यों रेड कॉर्नर वापस लिया गया, इस रेड कॉर्नर को वापस लेने की क्या वजह थी और किस तरह से वो 1 साल बाद भी जो की चीज़ नामुमकिन है वो चीज़ मुमकिन कैसे हुई, ये सारी चीज़ों का आपको एक एक करके सिलसिलेदार इस चीज़ को सामने लाऊंगी, पर्दाफाश करते रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।